गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा की तिथि 2 दिन पड़ रही है, जिस पर से व्रत हमें किस दिन रखना है। गुरु पूर्णिमा प्रारंभ होगी 20 जुलाई को शाम 5:59 पर और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 21 जुलाई शाम 3:46 पर। ऐसे में सूर्योदय तिथि को ध्यान में रखते हुए गुरु पूर्णिमा का व्रत 21 जुलाई को रखा जाएगा। गुरु जी ने कहा, गुरु का जीवन में बहुत ही महत्व होता है। यदि आपने गुरु बनाए रखे हैं, गुरु हैं आपके, तो आप इस दिन गुरु को जरूर से चरण स्पर्श करें। गुरु के पास जाकर थोड़ी देर उनके पास बैठें और यथासंभव गुरु को दान दक्षिणा दें। गुरु की पूजन का भी इस दिन विधान है। और गुरु जी ने कहा, यदि आपके गुरु नहीं हैं, आपने गुरु नहीं बनाए हैं, तो आप सोच समझ के गुरु बनाएं। गुरु बनाते समय ध्यान रखें, गुरु देने योग्य हो, अर्थात दीक्षा उन्हीं से लेनी चाहिए जो गुरु बनने के योग्य हों। और यदि आप किसी को गुरु नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप जिस भगवान को, जिस देवी देवता का पूजन करते हैं, आप जिन्हें इष्ट देव मानते हैं, उन्हें ही अपना गुरु बनाएं। गुरु जी ने कहा, आप भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं तो आपको मंदिर जाना है गुरु पूर्णिमा के दिन और एक बेलपत्री अपने हाथ में लेकर के और बोलना है, बाबा आप ही मेरे गुरु हो, मैं आप ही को अपना गुरु मानती हूँ या मानता हूँ। इस प्रकार से आप कहकर भोलेनाथ को अपना गुरु बना लीजिए, क्योंकि गुरु उन्हें ही बनाया जाता है जिन्हें हम अपनी समस्याएं बता सकें, अपने दुख सुना सकें। तो आज के समय में हर किसी को अपना दुख नहीं सुनाया जाता है, क्योंकि आपको दूसरों को कोई को दुख सुनाओगे तो आपकी हंसी उड़ाएंगे, पर महादेव को यदि आप अपना दुख सुनाएंगे तो महादेव उसका हल अवश्य ही निकालेंगे। तो आप अपना गुरु महादेव को ज़रूर से ही बनाएं। अगला है, गुरु पूर्णिमा के दिन पूज्य गुरु जी ने एक पहले की कथा में उपाय बताया है कि जब जब पूर्णिमा पड़े, यदि आपके जीवन में दुख है, तकलीफ़ है, कोई कार्य है जो हो नहीं रहा है, आप परेशान हो गए हैं, तो किसी भी पूर्णिमा के दिन आपको एक चावल का दाना लेना है, एक बेलपत्र लेनी है और एक लोटा जल लेना है। लेकर के महादेव जी के मंदिर जाना है। सबसे पहले आप एक चावल का दाना, बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए, साबुत चावल का दाना भोलेनाथ की शिवलिंग पर चंद्रमौली महादेव जी का नाम स्मरण करके समर्पित कर दीजिए। उसके बाद एक बेलपत्री उसी चावल के दाने के ऊपर आपको समर्पित कर देनी है। जब आप बेलपत्री चढ़ाओ तो बेलपत्री की जो डंडी है उसका मुख आपके विपरीत होना चाहिए, जिधर आप बैठे हो उससे उल्टी दिशा की ओर बेलपत्री की डंडी का मुख होना चाहिए। उसके बाद आपको एक लोटा जल उसी बेलपत्री के ऊपर चढ़ा देना है। फिर चंद्रमौली महादेव जी से आपकी जिस प्रकार की भी समस्या है उसके लिए प्रार्थना कर लीजिए। आप इस पूर्णिमा पर इस उपाय को करेंगे, अगली जो पूर्णिमा आएगी तब तक आपकी कामना ज़रूर से ही पूरी हो जाएगी। अगला है, गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं, तो इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य ज़रूर दें। यदि आप व्रत रखते हैं तब भी अर्घ्य दें, यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तब भी आप चंद्रमा को अर्घ्य ज़रूर दें। चंद्रमा का उदय का समय शाम को 7:30 बजे का है। यदि आपके शहर में अलग हो सकता है यह समय, आप अपने हिसाब से मोबाइल से सर्च करके भी देख सकते हैं। चंद्रमा को इस दिन ज़रूर से ही अर्घ्य देना है। हो सके तो थोड़े से कच्चे दूध में जल मिलाकर आप चंद्रमा को अर्घ्य दें। इससे चंद्र मजबूत होता है और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। यदि विवाह में बाधा आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो मांगलिक दोषों के कारण से यदि विवाह में देरी हो रही है तो विवाह के योग बनते हैं। यदि धन संपदा में कमी है तो धन संपदा में वृद्धि के योग बनते हैं। हर प्रकार की जो भी आपके कार्य हैं जिनमें अटकलियां आ रही हैं वह पूर्ण होते हैं। तो इस दिन आप चंद्रमा की पूजन ज़रूर करें। यदि आप पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो पूर्णिमा के दिन खीर प्रसाद ज़रूर से ही बनाएं। गुरु जी कहते हैं, पूर्णिमा के व्रत में दूध से बनी हुई सामग्री का ही भगवान नारायण को और माता लक्ष्मी को भोग लगाया जाता है और उसी को प्रसाद के रूप में घर में वितरण किया जाता है और उसी से व्रत भी खोला जाता है। तो आप पूर्णिमा के दूध से बनी सामग्री या खीर प्रसाद ज़रूर से ही तैयार करें। शिव परिवार की पूजन की जाती है इस दिन। आप भोलेनाथ का जल अभिषेक, दूध से अभिषेक ज़रूर करें। और यदि आपके गुरु नहीं है तो आप भोलेनाथ को गुरु ज़रूर बनाएं। जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर से ही टाइप